भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच पार्टी से डरी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉकरोच की सुनामी जो है ये भारतीय जनता पार्टी का तख्ता 2026-27 में और नरेंद्र मोदी जी का भी तख्ता कहीं 2026-27 में पलट ना दे। क्योंकि देखिए, कॉकरोच पार्टी को लेकर के जो मुझे कहना है, ये एक रेवोल्यूशन है, इंकलाब है, जो देश के पढ़ा लिखा नौजवान जो 2014 के बाद जिसकी वजह से परेशान था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही थी और बड़े बड़े एग्जाम्स में स्कैंडल्स, स्कैम्स और धांधलियां हो रही थी और नीट जैसे पेपर भी लीक हो रहे थे। तो कॉकरोच पार्टी एक रेवोल्यूशन है जिसका जम्मू कश्मीर का नौजवान भी उसके साथ समर्थन में खड़ा है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस कॉकरोच पार्टी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है और जो इंटेलिजेंस क्लास है, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है, आह्वान है कि 2026-27 में ये कॉकरोच पार्टी कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी भी उनसे छीन ना ले। बिल्कुल साहब, जम्मू कश्मीर के कुछ बीजेपी लीडर्स से क्लेम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, इस पर क्या कहें? अरे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, यह आपका एक सवाल है। मैं इसके साथ एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं कि बड़ी अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान बच्चा कॉकरोच पार्टी में शामिल होना चाहता है। नंबर एक, ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, इसको भी मैं कहूंगा कि अपने रवैये को ठीक करे और नौजवानों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी परेशान है और बेरोजगार है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये सरकार गिर रही है, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच पार्टी से डरी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉकरोच की सुनामी जो है ये भारतीय जनता पार्टी का तख्ता 2026-27 में और नरेंद्र मोदी जी का भी तख्ता कहीं 2026-27 में पलट ना दे। क्योंकि पूरे देश की पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल पंडित और एनालिस्ट का ये कहना है कि ये बहुत खूबसूरत एक अगर मजाक है तो बहुत अच्छा मजाक है। ये अवाम का, नौजवानों का गुस्सा फूट करके बाहर आ रहा है। आप देखते ही रहे, आज देश का और जम्मू कश्मीर का बच्चा कॉकरोच पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया है। नहीं, लीडरशिप होगी, 90 एमएलए नाकामयाब होंगे, इसके तमाम उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिन पार्टियों के साथ वो एमएलए जुड़े हुए होंगे वो नाकामयाब हुए, लेकिन सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड तो नाकामयाब नहीं हुआ। मैं लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और 90 एमएलए और तमाम जिन पॉलिटिकल पार्टी से वो वाबस्ता है, उनको ये सबक सीखना चाहिए लद्दाखियों से, सोनम वांगचुक से और वहां के लीडर्स से, कि उन्होंने शहादतें जो नौजवानों की दी, आज वो रंग ला रहा है कि केंद्र सरकार मजबूर हो गई है उनको स्पेशल स्टेटस लद्दाख को देने के लिए, आर्टिकल 371 देने के लिए, वो भी 370 ही है, एक किस्म का नाम बदला है सिर्फ। तो जम्मू कश्मीर को तो वो बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ड्यूल डिस्क्रिमिनेशन है, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ने की बात कर रही है। और जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ आपका ये कहना था कि ये सरकार गिरेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं कि अपनी सरकार बचाएं। 26-27 में पॉलिटिकल पंडितों का और सियासतदानों का कहना है कि ये सरकार जो है मरकज में, केंद्र में जो है वो गिर रही है। और नंबर 3, मैं एक और इसमें बात जोड़ना चाहता हूं कि जिस किस्म से इकोनॉमिक क्राइसिस जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी का एक छोटा सा भी अपडेट आता है तो पूरा जम्मू कश्मीर का नौजवान उसके साथ चला जाता है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, जिसकी 18 से 40 साल के बीच के नौजवान की मैं बात करता हूं और नौजवानों की रोजगार की बात करता हूं, आज वही पढ़ा लिखा नौजवान मेरे साथ है। और साथ में मैं आपको ये एक और बात बता रहा हूं कि जो भी अपडेट आती है या कोई कॉकरोच पार्टी का विरोध करता है तो जम्मू कश्मीर का बच्चा नौजवान उनको जवाब देता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका विरोध करे, चाहे वो गोदी मीडिया उसका विरोध करे। कॉकरोच पार्टी का समर्थन जम्मू कश्मीर कर रहा है और ये एक अच्छा उनका संविधान है। और मैं एक बात और आखिर में कहता हूं कि लद्दाख की तरह आपने कहा कि लीडरशिप की कमी है, होगी लीडरशिप की, एमएलए में ताकत नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में ये रियासत का दर्जा रखा, आर्टिकल 370 रखा, लेकिन उनमें ताकत नहीं है। लेकिन सुनील डिंपल तो आज भी रियासत के दर्जे की आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की जंग को लड़ रहा है।